मैं डॉक्टर मुकुंद श्रीवास्तव यहाँ कबीर चौरा हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट के पोस्ट पर तैनात हूँ और मेरे निर्देशन में एड्स कंट्रोल की जो यहाँ पर ये प्रोग्राम चलता है उसका मेरे ही निर्देशन में चलता है। और अभी जो रिसेंट एक दो केसेस जो हमको मिले हैं जिसमें मैं चाहता भी हूँ कि लोग इससे अवेयर हों, क्योंकि अभी तक तो लोग जानते थे जो एड्स का कारण जो होता है या फिर HIV इन्फेक्शन का, एड्स तो बात की बात है, पहले हम HIV इन्फेक्शन की बात करें। उसका जो कारण होता है वो जो 2-3-4 कारण जो होते हैं उसमें से एक तो है कि असुरक्षित यौन संबंध बना लेने पर, तो असुरक्षित यौन संबंध के बारे में इतना प्रचार किया गया कि अब उस असुरक्षित यौन संबंध से बहुत कम या फिर जो बिल्कुल ही समझ नहीं पाते हैं वैसे ही लोगों में हो रहा है, वो चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी कम कर ली हैं। दूसरी चीज़ कि जो ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ता है तो ब्लड के लिए भी एक जो मानक बनाए गए, इतने सख्त मानक बनाए गए, उसके टेस्टिंग इतनी ज़्यादा होने लगी कि ब्लड से भी इन्फेक्टेड ब्लड से भी अब HIV बहुत कम लोगों को होता है, बहुत गिने चुने होता है, वो भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया है। तीसरा कारण जो होता है कि गर्भवती महिलाओं को जो बच्चे उनसे उनके बच्चे को हो जाता है, तो इस पर अभी कुछ केसेज आ जरूर रहे हैं, हालांकि अभी भी इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाए गए हैं, ये भी काफ़ी कम हो गया है। एक चौथा कारण है जो नीडल, किसी भी तरह का नीडल है वो शेयर करने से होता है। ये बहुत पहले की बात है कि किसी हॉस्पिटल में एक ही नीडल से जो पहले हुआ करता था, ये एक ही नीडल से पूरे बॉडी में लगती थी सुइयाँ, तो उस समय जब एड्स का जब विस्तार बढ़ा तब लोगों की समझ में आया फिर, और उस समय एक जो फिर बाद में किया गया कि जो नीडल है हम लोग चेंज करके लगाते हैं। हर पेशेंट का नीडल जो डिस्पोजेबल नीडल होता है, अब बॉयल करके नीडल अब यूज नहीं होता अस्पतालों में कहीं भी, तो उससे इस तरह की चीज़ें काफ़ी कम हो गई। लेकिन नीडल शेयरिंग के लिए का एक जो दूसरा तरीका है जी, जो दूसरा ये है जो नशा करते हैं वो लोग भी जब इंजेक्शन लेते हैं नशे वाले, उन लोग एक ही नीडल से पूरा का पूरा ग्रुप, कई लोगों का ग्रुप होता है, वो लोग उससे, ऐसे लोगों में अभी भी HIV इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी है। और नीडल जो शेयरिंग है उसका एक नया तरीका जो इधर दिखाई देने लगा है कि वो टैटू बनवाने से, बहुत सारे जो एस्टेब्लिश्ड दुकानें हैं टैटू के, वो लोग नीडल चेंज कर देते हैं, लेकिन जो गांव देहात में मेले में और इस तरह से कहीं जो कॉर्नर पर बैठ के जो टैटू बनवाते हैं, एक ही नीडल से कई लोगों का जब इंजेक्शन, जब कई लोगों को टैटू बनवाते हैं, ऐसे लोगों में ऐसे होने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसी में से कुछ लोगों को जब हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने ये कैंपेन चलाकर वहाँ पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, और उसके बाद से काफ़ी दिन 2-3 आए जरूर, लेकिन उसके बाद से ये इसकी संभावना कम हो गई है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है इस बात को लेकर भी। सर, रिपोर्ट में आया है कि 40 के करीब पूरे पूर्वांचल में लोग असुरक्षित टैटू बनवाते समय HIV से ग्रसित हो। ये इसके बाद क्या है ये रिपोर्ट, जरा विस्तार से अगर समझा सकते, कैसे पता चला कि काउंसलिंग में किस समय सामने आया आपकी बातें? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये बात काउंसलिंग से ही पता चल सकती है और किसी तरह से पता नहीं चल सकती। और पूरे पूर्वांचल की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जिम्मे केवल एक अस्पताल है हमारा, यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं जो इस तरह से आए, और उनको जब हम लोगों ने काउंसलिंग की तो वो बात को समझे, और इनिशियल टेस्ट हुआ है, अभी जो फाइनल टेस्ट जो होता है वही 6 महीना बाद जो होना है उसका भी करने बाकी है। तो लेकिन हाँ ये है कि इनिशियल टेस्ट में 2 लोग जरूर हम पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, ये कैसे पता चल पाता है काउंसलिंग? हाँ, काउंसलिंग जो भी एड्स के कारण है, जब भी कोई HIV पॉजिटिव लोग आते हैं तो एड्स के जितने भी कारण हैं वो सबकी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। यदि किसी ने असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाया, यदि किसी ने कोई नीडल किसी कारण से नहीं लगवाया, या फिर कोई ब्लड उनको नहीं चढ़ा, हाँ लेकिन टैटू जरूर बनवाया है, और कह रहे हैं कि टैटू बनवाया उसके कुछ दिन बाद हमको किसी दूसरा, अच्छा HIV इन्फेक्शन में एक दूसरी दिक्कत ये है कि तुरंत कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, वो आदमी किसी दूसरे कारण से ब्लड जांच करवाने आता है तब पता चलता है। वो भी तब उनको जब उनसे पूछा गया तो बोले हाँ और तो कुछ नहीं था, लेकिन बहुत पहले हमने टैटू बनवाया था, और टैटू किसी मेले में बनवाया था या फिर ऐसे कहीं किनारे, रोड के किनारे बनवाया था। ऐसे लोगों में इसकी संभावना अधिक होती है, और जब से हम लोग को ये बात पता चली तो हम लोगों ने अवेयर करने की कोशिश की, और इसीलिए
कुछ पेपर से का भी हेल्प मिला, कुछ सोसाइटी पे जो NGOs हैं उनको भी कहा, और उसके बाद से इसमें संख्या में काफ़ी कमी आई है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, लोगों में इसके लिए जागरूकता आएगी। यदि टैटू बनवाने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो उनसे कहिए कि नया निडल निकालें उनके लिए और अपने सामने उसको डिस्पोज कर दें, ताकि ये निडल किसी दूसरे को ना लगा सके, ताकि कोई दूसरा भी संक्रमित ना हो पाए। साथ ही जो लोग टैटू बनवाते हैं उनको भी ये चाहिए कि उसी समय टैटू बनवाने के बाद उस निडल को नष्ट करा के जाएँ। बिल्कुल सही बात है। ये आप बता दीजिए सर। हाँ, वो टैटू बनवाने से केवल निडल शेडिंग से ही, यदि मेरे जिस आदमी ने बनवाया उसके पहले जिस आदमी का टैटू बना और वो यदि HIV पॉजिटिव है, HIV इन्फेक्शन से ग्रसित है, तभी दूसरे आदमी को होने की संभावना है। लेकिन यदि आदमी टैटू बनवाया उसके तुरंत बाद ही जो इसको निडल है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, तो यदि है भी तो वो निडल नष्ट हो गया। और जो नया निडल होता है, जो स्टरलाइज्ड निडल होता है, उससे किसी को ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल जो देखा हुआ है कि हॉस्पिटल में जो पहले सेम निडल से लगाते थे तो इन्फेक्शन होता था, जब से हम लोग स्टरलाइज्ड निडल यूज करने लगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन बिल्कुल बंद हो गया। क्या करें और अपना बचाव लोग कैसे करें सर? उसके बारे में तो अभी हम लोगों ने बात की है कि एक तो जो भी एड्स का होने का, जो HIV इन्फेक्शन होने का कारण है, उसको समझें चारों बातों को। और ख़ास तौर पे जो अभी टैटू वाली बात है, टैटू बनवाना ज़िंदगी के लिए कतई आवश्यक नहीं है, ना बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि बनवाने की इतनी ही इच्छा है तो अपना नया निडल अपने सामने निकलवाएं और अपने सामने उसको डिस्ट्रॉय कर दें। क्या जिस तरह से संक्रमित सुई से HIV होता है उसी प्रकार टैटू निडल से भी हो जाता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली वही तरीका है। क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वही एक निडल जो पहले से, यदि हम किसी दूसरा निडल बार बार यूज कर रहे हैं, एक जो हमसे पहले जिस आदमी का निडल यूज हुआ है उसको HIV का इन्फेक्शन है, तो बहुत संभावना है कि जो उस निडल का दूसरे में आदमी यूज करेगा तो उसको भी हो जाएगा। जितने लोगों में वो निडल यूज होगा सबको हो सकता है। इसीलिए एक जो हॉस्पिटल में चलाया गया कि स्टरलाइज्ड निडल हम लोग यूज करते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें यदि आपके काम में आ जाता है, आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो इस निडल से HIV होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है।